राधे राधे। आज हम जानेंगे कि माता सती ने शरीर त्याग किया, इसके बाद ने क्या किया। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिंतानंद सुख धाम शिवै, विगत मोहे मद काम। बिचरहि महीधर हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिंतानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरहे दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गए काल बहु बीती, नित ने होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर सब कर देखा, अभिचल हृदय भगति की रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बेस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिवे, जो मो पर निज नेह जाए विवाहउ शैल जहीं, यह मोहे मांगे देहो। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कहे शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेट न जाही। सिर धरि आयुष करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा।
शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरी यह परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सिहु सुन शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म युत रचना। कहे प्रभु हर तुम्हार पन रहे हो, अब और राखे हो जो हम कहे हो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय अस भासी, शंकर सोए मूरत और राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाए तुम्हें, प्रेम परीक्षा ले होगी रही प्रेर पट यहु भवन, दूर करिहु संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लेवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौर देखी तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कि अपराध हूँ का तुम चाहूँ, हम सन सात्य मरम किन कहूँ। कहत वचन मुनि अति सकुचाई, हसे हूँ सुन हमार जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सक जाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन हट परा न सुनहि सिखावा, चाहत बार पर भीत उड़ावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चलहि उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखे हो मुनि अब बेक हमारा, चाहई सदा से वही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि
मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बेहसे ऋषि, गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुनी, कहाँ बसेहु किस गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्रकेतु कर घरों न घाला, कनक कश्यप कर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुँह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्याकशिपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवस होए तज भवन भिखारी। मन कपटी तन साजन चीना, आप सरस सब ही चहे कीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिंगन है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहूं पति सज उदासा। निर्गुण नीलज को बेस कपाली, अकुल अगे दिगंबर व्याली। मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहाऊँ कवन सुख यस बर पाए, भले भूलहूँ ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेर मरायन ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पांचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांग भव खाहे। सहेजे काकिन के भवन, कबहू किनार खटाही। अब शिवजी को कोई चिंता नहीं रहती, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहूँ मनहूँ कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जास जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असबर तुम्हि मिलायब आनी, सुनत बिहस कहे बचन भवानी। वह दोषों से रहे सारे सद्गुणों को राशि लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है।
हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि भव तनयेहा, हट न छूट छूटे वर देहा। कने कहूँ पुनि पाषाण ते होई, जारिहु सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा है शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं पर हरऊँ, बसहु भवन और रहूँ नहीं डरऊँ। गुरु के बचन प्रीतित न जेहि, सपनिहु सुगम न सुख सिद्ध तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं भी नहीं डरती। जिनको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मन रम जाहि सने, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारे धर सीसा। अब मैं शंभु शंभुहित हारा, को गण दूषण करे बेचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिन किए बरेसी। तो को तुकन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बारीकी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुंवारी। तजहु न नारद कर उपदेशो, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गण बहु भयउ विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब के भवानी। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी, मैं पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान